मैं हूं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं कि बिहार सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद आवास को 1 महीने के अंदर कर्मचारी को खाली कर देनी होगी। अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिजन को 6 महीने रहने की उम्मीद रहेगी। 6 महीने तक वो रह सकते हैं, उसके बाद खाली करने होंगे। अगर रिटायर करते हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर खाली करनी होगी। अगर उनकी तबादला हो जाती है तो 1 महीने के अंदर में उन्हें घर को खाली करना होगा। अगर ऐसी स्थिति में खाली नहीं करते हैं तो उसे अवैध करार दिया जाएगा और कई गुना किराया वसूला भी जा सकता है। उधर पीएम मोदी कल यानी 8 सितंबर को गंगा पर पुल बनाने के लिए कोसी क्षेत्र के मिथिलांचल को सीधा रेल से जोड़ने के लिए 298 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 22 किलोमीटर करने के लिए एक योजना को उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी। अब वह घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। कई ऐसे योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। बिहार सरकार ने भवन के रखरखाव के लिए भी प्लान तैयार किया। बिहार सरकार का मानना है कि जिस प्रकार सड़कों के रखरखाव के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार अब भवन के रखरखाव के लिए भी व्यवस्था करी जा रही है। 622 करोड़ 22 लाख के लागत से भवन का निर्माण होगा, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने की बात कही गई है। उधर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कोई भी बड़े भवन नहीं बनाए गए। कहना गलत नहीं होगा कि भवन की बात जहां तक है तो सरकारी भवनों की रख रखाव की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण भवन जर्जर अवस्था में हो जाती है। उधर खाद खरीद का भुगतान ऑनलाइन करने की भी बात कही गई है। सभी डीलरों को इसके लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि अब खाद खरीदगी में कई प्रकार के घोटाले देखे गए हैं। भाई भतीजा परिवार के लोगों के नाम से कार्ड देकर खाद की खरीदगी कर ली जाती थी। अब खाद खरीदगी का पेमेंट पे फोन के जरिए ऑनलाइन ही किया जाएगा और राज्य में खाद की बिक्री में हाल ही में काफी गड़बड़ी पाई गई। मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन गड़बड़ी को देखते हुए खाद खरीदगी पर निर्देश जारी कर दी गई है कि अब खाद खरीदगी ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी और किसानों को भी सुविधा देने की बात कही है। सरकार यह बताए कि बिहार में इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, यह बात तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ने 17 सवाल बिहार सरकार से पूछा है और कहा है कि आखिर बेरोजगारी इतनी बिहार में क्यों बढ़ गई। उधर सांसद जदयू के आरसीपी सिंह ने कहा है कि जो मजदूर दूसरे जगह से लौटकर बिहार आए हैं उन्हें प्रवासी न कहा जाए, प्रवासी नहीं कहने की बात कही है। संसदीय दल लोजपा की बैठक में 143 सीट पर चुनाव लड़ने की मोहर लगा दी गई है, जिस पर आज भी अडिग हैं चिराग पासवान और चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं कि 143 सीट पर लोजपा के उम्मीदवार
लड़ेंगे। यह बात सामने आई है। अब सरकारी सेवकों को अपने ऊपर अगर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो बताना होगा। नौकरी के दौरान किसी भी सरकारी सेवक पर दर्ज प्राथमिकी अगर आपराधिक मामले हैं तो उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। मुकदमे की जानकारी छिपाने पर हो सकता है भारी नुकसान और कदाचार में गिना जाएगा। आरोप पत्र दायर करने वाले एजेंसी, विभाग या पुलिस प्राधिकार को यह बताना होगा कि सरकारी सेवक पर मुकदमा दायर है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी सेवक पर आपराधिक मुकदमे दायर होते हैं, लेकिन उस मुकदमे को छिपा ली जाती है और छिपाने के कारण मामले बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि राज्य बिहार के सटे नेपाल में धरती हिली, भूकंप का झटका देखा गया। 30 तारीख को 28 साल बाद 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब सीबीआई के जज एसके यादव के द्वारा सभी आरोपी को कहा गया है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। बाबरी विध्वंस के फैसले को अब 30 तारीख को सुनाने की बात कही जा रही है। जज एसके यादव ने उपस्थित होने की बात कही है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती सहित अन्य लोग भी अभियुक्त हैं और इस मामले की अब कटाक्षेप होनी है और इसमें फैसला आना है। अगर देश में कोरोना की बात करें तो कोरोना की वृद्धि तेजी से हो रही है। मरीजों की 1290 सर्वाधिक लोगों की वृद्धि हुई है और 50,20,359 मरीज अब तक भारत में हो चुके हैं। कोरोना की मार लोगों को लंबे समय तक झेलनी होगी, ऐसी बात कही जाती है। जल जीवन हरियाली और पर्यावरण में सुधार की बात जहाँ तक की जाती है तो नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। अब पर्यावरण में सुधार की बात किए हैं तो नीतीश कुमार का दावा है कि 622 करोड़ के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास तो वो करेंगे ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर जो काम किए गए उसकी गूंज अब संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सरकार के इस कार्य को सराहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण के कार्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा होनी शुरू हो गई। इस अभियान पर अगले 3 साल में 24,500 करोड़ रुपया खर्च की गई है और इसके तहत जल जीवन हरियाली के तहत तालाब, कुआं, जल संचय, आहार, पानी आदि का जीर्णोद्धार और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 622 करोड़ 22 लाख के भवनों का उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी शिलान्यास और कार्यारंभ करने के लिए करने जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी साल है और चुनाव को देखते हुए कई योजनाओं का घोषणा की जा रही है। ढाक के 3 पात्र भी हो सकते हैं क्योंकि 29 नवंबर के पहले चुनाव भी हो जानी है। लुभावने वादे किए जा रहे हैं लेकिन आम लोगों को अब तय करना होगा कि वोट दे तो किसे दें और किस उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजें जिससे बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, आम लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।